हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ओवरहेड वायर लोकोमोटिव्स के बारे में। इसको हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी बोलते हैं। द ट्रॉली वायर लोकोमोटिव्स इज इक्विड विथ इलेक्ट्रिक मोटर फेड विथ करंट फ्रॉम ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर थ्रू ए पेंटाग्राफ और थ्रू ए लॉन्ग पोल। ठीक है, जो ट्रॉली वायर लोकोमोटिव होता है वो उसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर को पावर कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिक मोटर को पावर मिलती है ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर से, जो कि ऊपर लगा हुआ होता है और जो कि पेंटाग्राफ से कनेक्ट होता है। पेंटाग्राफ क्या होता है? एक लॉन्ग पोल होता है। आप एग्जाम्पल क्या, आप इलेक्ट्रिक ट्रेन देखी होगी। इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या होता है? ठीक है, एक इंजन के ऊपर एक पेंटाग्राफ टाइप से एक कनेक्टर लगा रहता है। ठीक है, जो कि ऊपर जो ओवरहेड वायर रहते हैं इलेक्ट्रिक वायर, उससे कनेक्ट होता है। इसको बोलते हैं पेंटाग्राफ। तो सेम यही चीज़ माइंस के अंदर भी होती है। उसको बोलते हैं ओवरहेड वायर लोकोमोटिव। यानी कि आपका इलेक्ट्रिक मोटर रहती है। इलेक्ट्रिक मोटर जो ओवरहेड वायर, ऊपर इलेक्ट्रिक वायर जो रहता है वो उससे आपका पावर कंज्यूम करती है। ठीक है, और जो पावर कनेक्टर बीच में जो लगा रहता है उसको पेंटाग्राफ बोलते हैं। पेंटाग्राफ कभी भी आपका डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स भी बोलते हैं। डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रिक लोकोस आर वाइडली यूज्ड। ठीक है, डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बहुत यूज़ होता है। इट्स सिंपल एंड रफ इन डिज़ाइन एंड विल स्टैंड रफ हैंडलिंग। ठीक है, इस तरह डिज़ाइन किया जा सकता है कि जाता है कि रफ हैंडलिंग में यूज़ किया जा सके, कहीं भी रफली वर्क किया जा सके। दे आर सुटेबल फॉर heaviest kind of work as they will operate over long distance and fairly steep grade। ठीक है, ये जो इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि हैवी टाइप के वर्क भी कर सके और लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके। ठीक है, द प्रॉब्लम मे बी ड्यू टू हैंगिंग ऑफ बेयर ट्रॉली वायर इंट्रोड्यूस फायर एक्सप्लोजन हजार्ड इन गैसी माइंस। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम इसमें आती है सेफ्टी पर्पस। तो क्या है होता है कि बेयर यानी नंगी तार ऊपर लटकी रहती है। ठीक है, उसमें कहीं कुछ कवर नहीं होता है, क्योंकि अगर कवर होगा तो पेंटाग्राफ के थ्रू पावर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए बेयर वायर होता है ऊपर। तो इसमें क्या रहता है? रिस्क है एक फायर और एक्सप्लोजन का। ठीक है, गैसी माइंस में The trolley loco's driving unit usually consists of 2 or 4 electric motor driving the axle through suitable gearing। ठीक है, इसमें 2 से 4 इलेक्ट्रिक मोटर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइविंग मोटर होती है। ठीक है, और सुटेबल गियरिंग होता है। गियरिंग का मतलब है स्पीड कंट्रोल करने के लिए। ठीक, द साइज रेंज 8 to 25 टन। ओके, हॉलिंग स्पीड 9 to 15 किलोमीटर पर आवर एंड अप टू 14 किलोमीटर पर आवर। हॉर्स पावर 6 to 375। इसका हॉर्स पावर होता है, HP जो होता है वो 60 to 375 होता है। ठीक है, पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में भी ऑब्टेन फ्रॉम एन ओवरहेड कंडक्टर और फ्रॉम द इंसुलेटेड एक्स्ट्रा रेल। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रिक पावर जो होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, वो कहाँ से आता है? ओवरहेड कंडक्टर जो लगा रहता है, ओवरहेड वायर, उसके थ्रू मिलता है। और फ्रॉम ए इंसुलेटेड एक्स्ट्रा रेल, या फिर हम एक्स्ट्रा जो इंसुलेटेड वायर होता है उसके थ्रू भी हम पावर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर इंजन। ठीक है, लोकोमोटिव। ओके, ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्रेस्ड एयर लोकोमोटिव्स। कंप्रेस्ड एयर लोकोमोटिव्स क्या होता है? द यूज़ ऑफ दीज टाइप्स ऑफ लोको आर वेरी रेयर। बहुत ही कम यूज़ होता है कंप्रेस्ड एयर। क्यों कम यूज़ होता है? क्योंकि पोल्यूशन के कारण। ठीक है, कंप्रेशर उस टाइप की पावर जनरेट नहीं कर पाता है।
ठीक है, जितना कि अदर लोकोमोटिव बैटरी हुआ, डीजल लोकोमोटिव्स हुआ, ट्रॉली हुआ है। इसलिए द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, ठीक है, ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, और ऑक्सिलरी इसलिए सपोर्ट करने वाले जो इक्विपमेंट है वो भी कॉस्टली होते हैं। दे आर सेफ एंड रिलायबल एंड वर्किंग कॉस्ट आर फेयरली लो इन हॉट एंड डीप माइंस। दे मे बी ओनली टाइप्स विच विल प्रूव सुटेबल, ठीक है, सेफ़ है, रिलायबल है, और वर्किंग कॉस्ट लो है इसकी, लेकिन जो है आपका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, ठीक, इसलिए इसको कम यूज़ किया जाता है। ये टोटली वर्किंग कॉस्ट आर हायर देन अदर टाइप्स ऑफ हैवियर एंड एफिशिएंसी इन लोअर, ठीक है, एज कंपेयर टू working cost, its efficiency is lower than if compared to other locomotives, ठीक है। हाई प्रेशर compressed air is usually produced on surface by multi-stage reciprocating compressor and convey very often considerable distance underground in special pipes or solid ground steel, ठीक है। यानी मेन जो वर्किंग ऑपरेशन क्या होता है कि जो हाई प्रेशर में कंप्रेस्ड एयर को कंप्रेस किया जाता है, एयर को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, मल्टी स्टेज में, यानी पंप के थ्रू, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है या कंप्रेशर होता है, उसके थ्रू क्या अलग अलग स्टेज में, मल्टी स्टेज में एयर को कंप्रेस किया जाता है, और उस कंप्रेस एयर को स्टील पाइप के थ्रू, ठीक है, कन्वे किया जाता है माइंस के अंदर, ठीक है, माइंस के अंदर, यानी लोकोमोटिव्स कंप्रेस एयर सप्लाई किया जाता है कंप्रेस एयर लोकोमोटिव्स में। द एयर इज स्टोर इन स्पेशल कंटेनर कैरीड ऑन द लोकोमोटिव, ठीक है, स्पेशल कंटेनर होते हैं लोकोमोटिव्स में जिसमें कि उसको दिया जाता है, उसको कैरी किया जाता है, ठीक है। हाई प्रेशर एयर पोजेज थ्रू ए रिडक्टिंग वॉल्व ऑन द लोकोमोटिव्स वेयर इट रिड्यूस अबाउट 12 to 15 ATM, ठीक है, यानी कि हाई प्रेशर एयर पासेस थ्रू द रिड्यूसिंग वॉल्व, यानी एयर जो पास की जाती है हाई प्रेशर पे रिड्यूसिंग वॉल्व के थ्रू, ठीक है, जो वॉल्व लगे रहते हैं इंजन, जैसे लाइक मोटर इंजन, डीजल इंजन में वॉल्व होते हैं, वैसे ही कंप्रेस्ड एयर के भी वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो हाई प्रेशर पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, 12 to 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो, ठीक है। The amount of the compressed air required per locomotive depends on the several variable factors, which are largely intermediate, ठीक है। जो अमाउंट जो होता है कंप्रेस्ड एयर का, जो अमाउंट होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। सम फैक्टर्स आर फेयरली सुटेबल और मे बी यूटिलाइज इन डिटरमिनिंग साइज एंड नंबर ऑफ bottles at each locomotive for given journey. Advantages क्या है? Probably safe है ये, very reliable और easy to maintain है, reliable है, maintain करने में easy है, ठीक है, maintenance cost भी कम है, the cost per ton is very little, ठीक है, compressed air has cooling effect, ठीक है। Disadvantage क्या है? Its own compressor that रिक्वायर डेली इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, जो कंप्रेशर उसका क्या इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस ज़रूरी है। इट्स रिक्वायर आर्मर्ड प्लांट, पाइप लाइन, रिसीवर एंड स्पेशल वॉल्व, ठीक है। एक्चुअली ये जो है इसके अलावा जो है कंप्रेशर इसलिए कम यूज़ होता है क्योंकि इसका अलग से सरफेस में प्लांट लगाना पड़ता है, कंप्रेस्ड एयर प्लांट, जो कि एयर को कंप्रेस करके लोकोमोटिव्स में सप्लाई करता है, ठीक है, अंडरग्राउंड में सप्लाई करेगा। ए फिलिंग स्टेशन इज़ रिक्वायर्ड ऑन ईच मेन एंड सेक्शन, ठीक है, फिलिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो ज़रूरी है। एफिशिएंसी इज़ लेस, ड्राइविंग कॉस्ट इज़ हाई, ओके, इसका डिसएडवांटेज है, ओके।